Hello students, Assalamu alaikum. Today the topic is transport of carbon dioxide. As you know that कि आपके पास ये जो gases की transport है, इसका जो basic medium है that is blood. As we have studied in the previous topic that transport of oxygen जो है वो किधर से होती है, blood के through होती है. Blood is the main medium, right? So carbon dioxide is also transported in the blood, but it is transported in three main forms. That is in the form of bicarbonate ion, in the form of carbaminohemoglobin, and in the it is dissolved in the plasma. Okay. So in this lecture, we will study in a detail that how the carbon dioxide is transported in the from the tissues to the lungs to exhale out. Okay, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लें तो इस डायग्राम में आपके पास यहाँ एल्वोलाई से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही थी और हम कह रहे थे कि ये ऑक्सीजन जो है ये आपके पास टिश्यूज का पार्ट बन जाएगी क्योंकि इस टिश्यूज ने मेटाबॉलिज्म करनी है और टिश्यूज ने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है. ठीक है, लेकिन अब हमने पढ़नी है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली आपके पास जब टिश्यूज के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो आपको टिश्यूज पेरिफेरल टिश्यूज नजर आ रहे होंगे, ये पेरिफेरल टिश्यूज ये जो पिंक में बने हुए हैं पेरिफेरल टिश्यूज, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ मूव करता है. हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 27 टाइम्स मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसफर हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपके कैपिलरीज में. ठीक है, सिस्टेमिक कैपिलरीज में. जब ये सिस्टेमिक कैपिलरीज में आ जाएगा तो आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कौन कौन से प्रोसेसेस से होके गुजरेगा. हम चाहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इसी एक फॉर्म में किसी भी एक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना और एक्सहेल आउट करना इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज आवर बॉडी डजंट हैव दोज प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स. ओके, इस टॉपिक में पिछली दफा भी ऑक्सीजन में भी कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों टॉपिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते थे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या आर्टीरियल साइड पे है, सो है. ठीक है, लेकिन कम. इसी तरह ऑक्सीजन का प्रेशर आपकी वीनस साइड पे है लेकिन कम. ठीक हो गया. अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन कौन सी वेज से ट्रांसपोर्ट होता है. अब नंबर 1 वे क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन. सो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जहां पर मैंने आपको मार्क करके दिए सिस्टेमिक कैपिलरीज. यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आरबीसीज में जा रहा है. कहते हैं कि न सिर्फ ये कि आपके पास हेमोग्लोबिन का जो रोल है वो आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में है बल्कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में भी इसका एक रोल है. हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ये रोल है कि हमारे पास हेमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि आपकी ब्लड में जो आपकी पीएच है 7.4 उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पास ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर इसका एक स्पेसिफिक ब्लड लेवल होता है, इसका एक अपना फ्लूइड लेवल होता है. सिमिलर इज द केस विद आवर बॉडी एज वेल कि आपके पास ये जो इसकी पीएच है बॉडी की ये 7.4 है, ये 7.4 ही रहे, इसमें मेजर रोल हेमोग्लोबिन प्ले करता है. ठीक हो गया. तो हेमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में
H+ आयंस को ज्यादा होने नहीं देता और ये ग्रैब किए रखता है, कैप्चर किए रखता है। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में बहुत क्लियर है, ये जो फ्लावर में डायग्राम बनी हुई है इसमें आप येलो कलर के H आयंस देखिए, ये जो H आयंस बने हुए हैं, ये जो H आयंस है ये शो कर रहे हैं कि हमारे हेमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है उसके ऊपर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इस H को कैप्चर किए रखते हैं और हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन किए रखते हैं, हमारे ब्लड की पीएच को एसिडोसिस से बचाते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब आरबीसीज में एंटर होता है तो इधर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाता है और उससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। जैसे कि आप इस आरबीसी की डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये वाला, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और फिर इस दोबारा ये आपके पास कार्बोनिक एसिड टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये हाइड्रोजन आयन को हम फ्री नहीं छोड़ सकते, इस वजह से ये हेमोग्लोबिन जो है इसको ये कैप्चर कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें सबसे मेजर फॉर्म जो है बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है जो कि 70% है और इसमें आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल है। ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि जब हमारे पास आरबीसीज में बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट प्रोटीन, बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, जो कि HCO3 को बाहर की तरफ ले जाएगी, मेम्ब्रेन से आउटर साइड की तरफ मूव करवा देगी, यानी आपकी सिस्टेमिक कैपिलरीज की आउटर साइड पे जो मीडियम है उस तरफ मूव करवा देगी। तो जिस तरह ये कैरियर प्रोटीन का रोल ये है कि वो बाइकार्बोनेट को बाहर की तरफ शिफ्ट करे, इसी तरह इसका रोल ये भी है कि वो बाइकार्बोनेट के साथ साथ क्लोराइड को बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट करे, यानी आरबीसीज के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक है। सो वी आर सेइंग कि आपके पास ये जो प्रोसेस है इसमें एक थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं और ये क्या करता है, क्लोराइड शिफ्ट करता है। The chloride ion that enters the RBC combine with the potassium to form potassium chloride, whereas the bicarbonate ion in the blood plasma combines with Na to form sodium bicarbonate. ठीक हो गया। ये जो आपके पास क्लोराइड आयन था ये अंदर जाने के बाद आपकी पोटेशियम से मिलके KCl बनाएगा और आपके पास ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो कि बाहर मूव किया, ये आपके ब्लड प्लाज्मा में क्या करेगा, सोडियम के साथ कंबाइन करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो ब्लड है इसकी पीएच को मेंटेन करना, इसके बफर मैकेनिज्म को मेंटेन करना, ये हेमोग्लोबिन का काम है। ठीक हो गया। तो वी आर सेइंग दैट हेमोग्लोबिन इज अ बफर टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज बफरिंग, इट इज एक्टिंग एज अ बफरिंग प्रोटीन, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, it is a plasma protein, it has a buffering mechanism, it is maintaining the acid base mechanism in our body. Okay, so the second form is as carbaminohemoglobin. तो 23% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एस कार्बामिनोहीमोग्लोबिन ट्रेवल करता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबिन के पार्ट के साथ, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच हो जाता है और ये रिएक्शन डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा कार्बामिनोहीमोग्लोबिन आपके पास बनेगा। राइट, आपके पास ये सेकेंड फॉर्म थी और थर्ड फॉर्म आपके पास जो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी फॉर्म है, दैट इज 7%, जो कि क्या है, आपके किस में डिसॉल्व फॉर्म में है, आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में है। ठीक हो गया। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, इट इज वेरी इजी टॉपिक। इस डायग्राम से थोड़ा और इजी हो जाता है। बुक में जो डायग्राम है अगर उसको फॉलो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, अगर इसको फॉलो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज।